तेरे ऊपर ए तड़ीपार कभी कोई अंबेडकरवादी भरोसा नहीं करेगा। अरे मोदी जी, तुम डॉक्टर अंबेडकर को माला डालते हो, कहते हो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से देश चल रहा है, लेकिन इस टकला को, इस बिना पढ़े लिखे आदमी को, झूठे और मक्कार आदमी को आपने गृह मंत्री बना रखा है। खबरदार, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भूल कर भी ऐसी टिप्पणी मत करना, नहीं तो आगे चल के क्या होगा अभी तो वो तुम्हारे सामने आ रहा है। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर और भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। कितने लोगों के मारोगे? यहां पर 50 करोड़ से अधिक लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या एसटी, क्या एससी, क्या बैकवर्ड। डॉक्टर अंबेडकर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। माफी मांगे ना मांगे, माफी से कोई हमारा भला नहीं हो जाएगा। इस जैसे आदमी को, जो आदमी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत रखता है, इसका रिजाइनेशन होना चाहिए, सदन से भी रिजाइनेशन होना चाहिए, कभी इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अमित शाह, तुम अपनी औकात भूल गए हो। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये कहना कि डॉक्टर अंबेडकर एक चलन बन गया है, एक रिवाज बन गया है, एक फैशन बन गया है। डॉक्टर अंबेडकर फैशन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक ब्रांड है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है। डॉक्टर अंबेडकर एक आंदोलन है। डॉक्टर अंबेडकर भूखे, नंगे, शोषित, पीड़ित किसान, नौजवानों की आवाज है। अरे अंबेडकर को अब तो अंबेडकर कम हो रहा था, केवल 2-4 हजार वारी दिन में होता था। अब पूरे देश में तुमको मालूम पड़ गया होगा, अब करोड़ों बार हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के लिए मसीहा है और हमको तुम्हारे भगवानों के सहारे स्वर्ग नहीं जाना है। डॉक्टर अंबेडकर यहां के दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को अपनी लेखनी से, अपने कलम से, संवैधानिक अधिकारों से पहले ही मुक्ति कर चुके हैं। हमें तुम्हारे भगवानों की नाम रटने की जरूरत नहीं है। हमारा यदि मुक्तिदाता है, हमारा यदि भगवान है, हमारा यदि अल्लाह है, यदि हमारा पैगंबर है, तो डॉक्टर अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा यहां के बहुजन समाज का कोई भी भगवान नहीं है। बाकी भगवान सब झूठे हैं, निराधार हैं, उनकी कोई जन्मपत्री नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के स्ट्रगल का, डॉक्टर अंबेडकर की सेवाओं का इतिहास जिंदा है। अमित शाह, यह तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना बुरा लगता है तो आप देश छोड़ के जा सकते हो बाहर। ये देश अंबेडकर वादियों का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश बहुजन समाज का है। और अंबेडकर से तुमको इतनी नफरत है तो कहीं पहाड़ी पे से कूद के मर क्यों नहीं जाते? अंबेडकर से तुमको इतनी ईर्ष्या है तो किसी समुद्र में डूब क्यों नहीं जाते? अंबेडकर से इतनी गिलानी है तो कहीं चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ। आज तुम गृह मंत्री की जो शपथ लेते हो, तुम्हारे जितने भी एमपी एमएलए हैं सदन में जो शपथ लेते हैं, तुम्हारे भगवानों की शपथ नहीं लेते, मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत शपथ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को हम आज भी याद करेंगे, सुबह भी याद करेंगे, शाम को भी याद करेंगे,
सोते वक्त भी याद करेंगे। तुम्हारे भगवानों को हम कभी याद नहीं करेंगे। तुम्हारे भगवानों से हमारा कोई लेना और देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने यहां के बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, भाईचारे का अधिकार दिया, देश को चलाने का अधिकार दिया, कार्यपालिका चलाने का अधिकार दिया, न्यायपालिका विधायिका बनाने का अधिकार दिया। तुम्हारे भगवानों ने क्या दिया? ये कार्यपालिका जो चलती है, न्यायपालिका जो देश की चलती है, जो भारत आज चल रहा है सारे देश में, ये क्या तुम्हारे भगवानों की वजह से चल रहा है? ये डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा चल रहा है। और तुमको इस बात का जवाब पूरा देश का बहुजन समाज आज उठ खड़ा हुआ है। पूरे देश के लोग आज इस बात को जान गए कि आपके मन में, आपकी बीजेपी के मन में, आपके आरएसएस के मन में, आपके मनुवादियों के मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितनी नफरत है। क्या डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना क्या हम तुम्हारी वजह से छोड़ देंगे? तुम कोई ठेकेदार हो क्या डॉक्टर अंबेडकर के? हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, याद करते रहेंगे। पहले भी वो हमारा भगवान था, आज भी हमारा भगवान है और हमेशा हमारा भगवान रहेगा। हमें तुम्हारे भगवानों की जरूरत नहीं है। और तुमको एक बात को याद दिला दूं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यहां का नौजवान, यहां का दलित, यहां का शोषित, यहां का पीड़ित लड़ने और मरने के लिए तैयार है। अभी तो तुम्हारे पास साथ में गवर्नमेंट लगी हुई है, अभी तो तुम गृह मंत्री हो। जब अर्श से लेकर फर्श पर आओगे और जब तुम्हारा गुजरात में सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, वो दिन तुमको पता लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चीज है। अभी तो तुम बैठे बैठे पार्लियामेंट में 50-50 शैडो लगाकर घूम रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारी तरह निर्भीक होकर, निडर होकर, बिना शैडो के, बिना पुलिस के कहीं पेशाब भी करने चले जाओ। तुमको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। अरे मोदी जी, तुम डॉक्टर अंबेडकर को माला डालते हो, कहते हो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से देश चल रहा है, लेकिन इस टकला को, इस बिना पढ़े लिखे आदमी को, झूठे और मक्कार आदमी को आपने गृह मंत्री बना रखा है। गृह मंत्री बना रहे, हमारे लिए सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर हैं, और अभी तो तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं। अभी तो तुम्हारा फोटो लगाकर जूते लोग मार रहे हैं। जब तुम्हारी सरकार जाएगी, जो तुमको सरकार का गरूर है, कितने आए कितने चले गए, कितने जमींदोज हो गए, कितने लोग अर्श से लेकर फर्श पर आ गए, तुम्हारी तो क्या औकात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए एक चमकता हुआ सूर्य है। डॉक्टर अंबेडकर एक वो व्यक्ति है जिस पर शील और प्रज्ञा और करुणा का गौरव है। अनुशासन उससे सबक लेता रहा है, त्याग उससे शर्मिंदा होता रहा है, वीरता उसके कदम चूमती रही है, उसे अपने शस्त्रों पर भी तरस आता रहा है। लोगों ने उसके लिए फूल चुने, मगर उसने अपना दामन देश और देश की रक्षा के लिए कांटों को अर्पित कर डाला। उसके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियां भी चली थीं, लेकिन क्या मजाल को उसके कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उसकी चौखट से निराश होकर लौटते रहे। और हम कहना चाहेंगे, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, और भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने लगी है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर लगी है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति कनाडा और अमेरिका में लगी है। तुम बताओ, तुम्हारे जिस भगवान का तुम नाम ले रहे हो, उसकी कहीं मूर्ति, कहीं नाम, कोई दर्शन, कोई उसका इतिहास, कोई कुछ है क्या? हमको तुम्हारे भगवानों का नाम लेकर स्वर्ग में नहीं जाना, हम अपने नरक में ठीक हैं। और डॉक्टर अंबेडकर हमको सबसे बड़ा स्वर्ग दे गए।
और वो जीते जी सड़क दे गए हैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे आज पढ़ रहे हैं। जो लोग नाली साफ करते थे, जूते गांठते थे, पंचर बनाते थे, आज उनके बच्चे आईएएस बन गए। तुमको तकलीफ डॉक्टर अंबेडकर से नहीं है, तुमको तकलीफ इस बात से है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत जिन लोगों को 5000 वर्ष से तुमने दबाया, सताया, मारा, कूटा, शोषण किया, वो आज लोग तुमको जूते मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तुमसे कोई भयभीत नहीं है, तुमसे कोई डरता नहीं है। तुम कितने लोगों के मारोगे? यहां पर 50 करोड़ से अधिक लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या एसटी, क्या एससी, क्या बैकवर्ड। अरे तू अकेला पिद्दी का सोरुआ, चुरकुट, तड़ीपार। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो तुमने भद्दा बयान दिया है, हम उसके लिए 24 तारीख को तुमको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है। और यदि तुमने, मोदी सरकार ने इसका इस्तीफा नहीं लिया तो ये आंदोलन 2027 तक चलेगा, आगे भी चल सकता है। मैं देश के उन तमाम नौजवानों से, तमाम देश के लोगों से, यही तुम्हारी अस्मिता का प्रश्न है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रश्न है, यह तुम्हारे स्वाभिमान का प्रश्न है, यह तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर मसीहा का प्रश्न है। जब तक अमित शाह कुर्सी से नहीं हट जाता तब तक तुम आंदोलित होते रहना, सड़कों को जाम करते रहना, यहां की व्यवस्था को जाम करते रहना। और ये डॉक्टर अंबेडकर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। माफी मांगे ना मांगे, माफी से कोई हमारा भला नहीं हो जाएगा। इस जैसे आदमी को, जो आदमी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति नफरत रखता है, इसका रिजाइनेशन होना चाहिए, सदन से भी रिजाइनेशन होना चाहिए, कभी इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आरएसएस का आशीर्वाद है ना, हम देखेंगे तुम किसको डराना चाहते हो। मिलिट्री तुम्हारी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, फौज तुम्हारी है। तुम्हारी फौज और तुम्हारी फोर्स से हम बिल्कुल नहीं डरते। हम अपना आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से अपना आंदोलन चलाएंगे और संवैधानिक तरीके से ही हम देश में लड़ेंगे और मरेंगे। इसलिए खबरदार, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भूल कर भी ऐसी टिप्पणी मत करना, नहीं तो आगे चल के क्या होगा अभी तो वो तुम्हारे सामने आ रहा है। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए जब तक गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं। ये बीजेपी लेकिन लेंगे कैसे? वो उसका चेला, वो उसका गुरु, वो छोटा गुरु, वो बड़ा गुरु। इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर गुजरात में कितने बेगुनाह लोगों को मरवाया, आगे लगवाई, निर्दोष और बेगुनाहों पर मुकदमे चलाए। ये दो ही लोग हैं, मोदी और अमित शाह। सब तुम्हारे काले कारनामों को जानते हैं। वक्त आने दो, जैसे मुशर्रफ का हुआ था वैसे ही तुम्हारा भी हाल होगा। जैसे वो इराक का राष्ट्रपति, क्या नाम था इराक का, वैसा होगा। तुम्हारे घुटने उतरवा लेगा ये समाज। अम्बेडकरवादी समाज जाग गया है और तुमने ऐसी टिप्पणी करके लाखों करोड़ों लोग जो अंबेडकर के बारे में नहीं जानते थे उनको भी अवगत करा दिया। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन चलता रहना चाहिए। जी, अमित शाह जो है नीला गमछा लेकर घूम रहे हैं आजकल, उसको जय भीम लिखा हुआ है, पट्टिका डालकर घूम रहे हैं। वो पट्टिका डाल के इसलिए घूम रहे हैं कि ये नकली अंबेडकरवादी हैं। अब फट गई है। नीला गमछा डालकर नहीं, तू अपने शरीर पर भी जय भीम पूरे पे गुदवा लेना, लिखवा लेना, खून से लिख देना। तेरे ऊपर ए तड़ीपार कभी कोई अंबेडकरवादी भरोसा नहीं करेगा। तेरे ऊपर ही नहीं, आरएसएस के लोगों पर, बीजेपी के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम लोग जब तुम्हारी फटती है तो गमछा डालते हो, जय भीम को फोटो चढ़ाते हो, लेकिन ठीक काम
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के विपरीत करते हो। तुम नंगे हो चुके हो। तुम्हारी ये जुमलेबाजी, तुम्हारा ये झूठा प्रचार, तुम्हारा ये झूठा जय भीम, तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर को कभी नहीं मान सकते। गोल बल करके तुम चेले हो, हम लोग अंबेडकर के चेले हैं और तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई जो नीला गमछा डालकर और जय भीम लेकर चल रहे हो? तुम सियार हो, तुम जो हो शेर की खाल में, शार हो शार।